नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि जो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस का, जो इंडिया में तोड़फोड़ हुई थी, सांता क्लॉज की जो टोपियां तोड़ी थी, लाठियां डंडे बरसाए थे, गिरजाघरों में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका में भारतीयों के रास्ते बंद कर दिए। ये खबर देखो, खबर क्या है? इमीडिएटली फ्रीज न्यू H1B वीजा पिटिशंस, बैड न्यूज फॉर इंडियंस, यानी इंडियंस के लिए बैड न्यूज है। यानी इंडियंस जो हमारे प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे जो MBA प्रोफेशनल हैं, उनको कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। H1B वीज़ा बंद कर दिया। शुरुआत होगी टेक्सास से। कल हमने एक वीडियो में बताया था कि फ्लोरिडा में 29 जनवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होगी, जिसमें कि इंडियंस की एंट्री बंद करने पर फैसला लिया जाएगा। यानी नए H1B वीज़ा वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में इशू नहीं होंगे। तो आप ये कहोगे कि H1B वीज़ा तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए, प्रोफेशनल के लिए है, जो पूरी दुनिया से अमेरिका में जाते हैं। आप इंडियंस का जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं इंडियंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं और पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका वाले भी ऐसे कर रहे हैं। हमारे जो इंडियंस वहां बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, आपका दूसरे यूरोप के देश हैं, आपका ताइवान है, आपका चाइना है, जापान है, इन देशों के जो प्रोफेशनल हैं वो जो अमेरिका में जाते हैं, कितना वर्क उनको H1B मिलता है उन देशों को? 2%, 3%, 4%, 5%, यानी इतना परसेंट उनके हिस्से में H1B वीज़ा आता है। और इंडियंस के हिस्से में आता है 70% H1B वर्क वीज़ा हमारे इंडियंस के हिस्से में आता है। यानी कि अब वो 2% वाला, 3% वाला, 5% वाला, वो तो उनके टारगेट पे नहीं है ना, टारगेट पे इंडियन है। माय डोनाल्ड ट्रंप का जो देश है इंडिया, मोदी और उसका जो देश है, वो अमेरिकन के टारगेट पे आ गया है। यानी जिस तरीके से हमारे बजरंग दल के तथाकथित हिंदुओं ने, हिंदूवादी लोगों ने जो क्रिश्चियन के क्रिसमस के त्यौहार पर सांता क्लॉज की जो टोपियां तोड़ी थी, जो उत्पात मचा था, जो गुंडागर्दी की थी, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। टेक्सास से शुरुआत ये हो गई है कि वहां के जो गवर्नर हैं ग्रेग एबोट ने आदेश जारी कर दिया है कि पूरे राज्य में, बहुत कैलिफोर्निया के बाद सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल है ना हमारे इंडिया के, वो टेक्सास में हैं। बहुत बड़ा वहाँ पर टेक्सास में हमारे लोग हैं। तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी नया H1B वर्क वीज़ा इश्यू नहीं होगा और कोई भी नवीनीकरण नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि ये मई 2027 तक बिल्कुल बंद, और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांग ली कि 2025 में जो H1B वीज़ा इश्यू हुए हैं, जो नवीनीकरण किए हैं, मुझे बताओ वो किस देश के लोग हैं, किस देश के लोगों को 2025 में H1B वीज़ा इशू किए गए थे, क्या उनको नौकरी मिली है, किसने उनको स्पॉन्सर किया है, मुझे इसकी पूरी डिटेल उन्होंने मांग ली है। और यानी कि अब पूरा टारगेट इंडियन है, क्योंकि हम 70% इंडियन हैं। अमेरिका में जो H1B वर्क वीज़ा होता है, 65,000 जो प्रोफेशनल को कंपनियां हायर करती हैं और 20,000 उनके लिए होता है जो विदेशों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, जो वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर वो कंपनी में नौकरियां करते हैं। अब जो 20,000 है उसमें भी 70% से ज़्यादा हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल जो बच्चे वहाँ मास्टर डिग्री कर रहे थे, PhD वो पढ़ रहे थे, उनको मिलती हैं। और जो हायरिंग होती है उसमें भी हमारे इंडियन करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो सस्ते में नौकरियां वहाँ उनको मिल जाती हैं। Greg Abbott is ordering a major change in how state agencies hire workers, directing an immediate freeze on H-1B visa petitions. अब जो टेक्सास के गवर्नर ने आदेश जारी किया, उन्होंने कहा है कि टेक्सास के जो टैक्स पेयर हैं, वहाँ के जो लोग टैक्स अदा करते हैं, वो अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं हमारे वर्क फोर्स को ट्रेन करने के लिए, वर्क फोर्स को प्रशिक्षित करने के लिए। तो फिर ये जो अरबों का जो डॉलर देते हैं यहाँ के टेक्सास के जो टैक्स पेयर है, तो नौकरियां भी यहाँ टेक्सास के लोगों को मिलनी चाहिए। नौकरियां फिर इंडियन को क्यों मिल रही हैं? 70% इंडियंस यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने इस बात को टारगेट करके सभी H1B वीजा मई 2027 तक फ्रीज करने के आदेश जारी कर दिए। Agencies are also required to submit detailed reports outlining how many H-1B workers they sponsor, where they are from, the jobs they hold, and documentation showing efforts to hire qualified Texans first. सभी एजेंसीज को, सभी यूनिवर्सिटीज को कोई नया H1B वीजा इशू नहीं किया जाएगा। 2 महीने में रिपोर्ट मांग ली, कितने इंडियंस को, किस देश के लोगों को यहाँ पर H1B 2025 में दिए गए थे, कितने का नवीनीकरण किया गया था, उनकी मूल नौकरी क्या है, स्पॉन्सर उनका कौन है, यानी वर्तमान में कितने वीजा होल्डर हैं।
तो सारी कुछ रिपोर्ट उन्होंने मांग लिया, टारगेट इंडियन हो गए हैं। यानी कि अब पूरा असर वहां दिखना शुरू हो गया है। तो टेक्सास से शुरुआत हो गई है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की फ्लोरिडा में कल बैठक होने वाली है 29 जनवरी को, वहां फैसला हो जाएगा H1B बंद। धीरे धीरे ये अमेरिका के सभी राज्यों में शुरुआत हो गई, तो ट्रंप को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यानी ट्रंप ने तो क्या किया था, H1B जो वीजा की फीस है उसने तो $1 लाख कर दी थी, यानी 80 लाख रुपए कर दी थी। जो 50-60 हज़ार होती थी, 70-80 हज़ार होती थी, कहाँ 70-80 हज़ार, कहाँ वो 90 लाख पहुंच गई है। क्योंकि हमारा जो $1 के मुकाबले अब रुपया 91 से पार करके 92 तक पहुंचने वाला है। कितना हमारा रुपया गिर रहा है, तो 92 लाख रुपए कोई कंपनी नहीं देगी। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मिलेगा, सुंदर पिचई जैसा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तब तो कोई कंपनी उसके लिए 92 लाख दे सकती है। नहीं तो अब वह कंपनियां वहां के अमेरिकन लोगों को ही हायर करेंगी। तो ट्रंप से आगे निकलने शुरू हो गए वहां के गवर्नर। अभी टेक्सास ने शुरुआत कर दी, फ्लोरिडा में कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होगी। उसके बाद जितने भी रिपब्लिक राज्य हैं उन्होंने भी ऐसे ही आदेश देने शुरू कर दिए, ऐसे ही फैसले लेने शुरू कर दिए। तो हमारे जो इंडियंस जो टेक वर्कर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, लैब जो टेक्निकल जो पोस्ट के लोग हैं, अब उनका वर्क वीज़ा अमेरिका में H1B वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ा फैसला हो गया है। स्टडी वीज़ा हमारे पहले ही बंद कर रखे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि पहले हमारे जो 100 लोगों को मिलते थे स्टडी वीज़ा, अब उसमें से 10-15 लोगों को मिल रहे हैं। अब जो जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है कोई भी चीज़, बिल्कुल जीरो नहीं है। स्टडी वीज़ा ऐसा नहीं है हमारे बिल्कुल ही बंद कर दिए। यानी स्टडी वीज़ा जा रहे हैं तो नाम मात्र के जा रहे हैं। पहले जहां 100 बच्चे जाते थे, अब 20 बच्चे मुश्किल से जा रहे हैं, 10 बच्चे मुश्किल से जा रहे हैं। ये हाल कर दिया ना। यानी 70 से 80% की गिरावट आ गई है स्टडी वीज़ा में। कहाँ 100 बच्चे को स्टडी वीज़ा मिलता था, कहाँ 10 को मिल रहा है। कहाँ हमारे 70% जो हमारे जो H1B वर्क वीज़ा मिलता था, वह बिल्कुल उसने बंद कर दिया। अब रिपोर्ट आएगी 2026 की, जो अगले साल, तब देखा जाएगा कि कितने डाउन हो गए। और जो आदेश देना शुरू कर दिया, फ्रीज ही हो गए। अब मामला ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था ये तो फ्रॉड है, H1B टोटली फ्रॉड है। इंडिया से सस्ते मजदूर लाओ, उनसे काम कराओ और अमेरिकन लोगों को बाहर कर दो। नोला नहीं चलेगा। अमेरिका के टैक्स लोग, यहाँ जो लोग हैं टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स दे रहे हैं हमारी वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए। तो नौकरियां भी अमेरिकन लोगों को मिलनी चाहिए। कंपनी को ज़्यादा पैसे देने होंगे, अमेरिकन लोगों को देने होंगे। तो ये फैसला हो गया है। दूसरी बड़ी खबर क्या है, वहाँ की जो DHS सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, यानी अमेरिका की जो गृह मंत्री हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर से, टेक्सास की तरफ से जो गलत तरीके से घुसे थे, डंकी के जरिए घुसे थे, यदि वो खुद अमेरिका छोड़ना चाहें तो हम उनको $2600 देंगे। पहले 2025 में उन्होंने $1000 देके भी बहुत लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला। 2.2 मिलियन लोग, उन्होंने दावा किया था कि 22 लाख लोग $1000 फ्री में जहाज की टिकट लेके अमेरिका छोड़कर खुद चले गए और उनके पास लीगल अमेरिका में दोबारा एंट्री करने का रास्ता बच गया। तो अब उन्होंने ऑफर कर दिया है कि यदि कोई लोग CBP होम ऐप के जरिए खुद अमेरिका छोड़ना चाहे तो ऐसे लोगों को अब हम $2600 देंगे। CBP होम ऐप यानी जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इसका एक CBP होम ऐप है, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का। उसके तहत यदि कोई भी अमेरिका से जाना चाहे तो उसको $2600 वहाँ के जो DHS डिपार्टमेंट है वो देगा। आप $2600 इंडियन रुपीज़ में काउंट करें तो 2,38,000 से ज़्यादा बनते हैं। 2,38,000 पे लो, जहाज़ की टिकट लो, अमेरिका छोड़कर अपने देश में आ जाओ। आपके पास दोबारा अमेरिका में जाने का रास्ता बचेगा। आप किसी भी वीज़ा पर, जो लीगल वीज़ा हैं, यदि आप H1B के सूटेबल हैं, यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहें, यदि आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाहें, तो यानी लीगल तरीके से एक रास्ता आप जा सकते हो। यदि आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाते हो, अमेरिका में जो ICE के एजेंट हैं, CBP के एजेंट हैं, जो वहाँ की पुलिस है, वो गिरफ्तार करके आपको डिपोर्ट करती है, फिर लाल कलम चल जाएगी, फिर आप दोबारा अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। यानी जिस तरीके से 2025 में $1000 देते थे और उससे $1000 और फ्री में जहाज की टिकट, 2.2 मिलियन लोग, वहाँ DHS डिपार्टमेंट ने दावा किया है, इतने लोग अमेरिका खुद छोड़कर चले गए। यानी $1000 लेकर और साथ में जहाज की टिकट लेकर। अब 1000 की बजाय उन्होंने इसमें जो इंक्रीज कर दिया
$2600 कर दिया, यानी 160% की उन्होंने वृद्धि कर दी, जो एक स्टाइफंड ये दे रहे हैं कि खुद अमेरिका छोड़ कर जाओ। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, यानी अमेरिका की सरकार का टारगेट है जो भी गलत तरीके से अमेरिका में लोग घुसे हुए हैं उनको बाहर करो, अमेरिकन लोगों को नौकरियां मिले। एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं बहुत सस्ते में काम करते हैं, चाहे वह ट्रक ड्राइविंग पे काम करें, चाहे वह किसी मॉल में काम करें, किसी स्टोर में काम करें, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेशनल हो, यानी अमेरिकन लोगों से हम आधी से भी कम सैलरी में काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब वहाँ की सरकार ने कहा है कि चाहे स्टोर में, मॉल में, ट्रक ड्राइविंग में, खेती में, हर जगह से अमेरिकन लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स अमेरिका के लोग देते हैं, काम भी अमेरिका के लोगों से लेना पड़ेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये उनका जो मागा के समर्थक है, जो मागा का जो अभियान था उसके समर्थक लोग भी इसी विचारधारा के हैं कि प्रायोरिटी अमेरिकन को देनी चाहिए। यही अभी टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबोट ने कहा कि टेक्सास फर्स्ट, यानी टेक्सास के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये उनका जो ट्वीट है, ये ट्वीट पढ़ो, उन्होंने ट्वीट में खुलकर बोल दिया है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने ये कहा है कि टेक्सन्स कम फर्स्ट, यानी टेक्सास के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आई एम डायरेक्टिंग स्टेट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज टू फ्रीज न्यू H-1B वीजा पिटिशंस। टेक्सास टैक्सपेयर्स इन्वेस्ट बिलियंस टू ट्रेन आवर वर्कफोर्स, दोज जॉब्स शुड गो टू टेक्सन्स, यानी नौकरियां भी टेक्सन्स को दी जानी चाहिए जो $1 बिलियन वो करते हैं। टेक्सास इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इंजन इन अमेरिका, यानी अमेरिका की जो एक मजबूत इकोनॉमी है उसका बहुत मजबूत इंजन है टेक्सास है, और हम ये बने रहना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू कीप इट दैट वे, और हम मजबूत इंजन बने रहेंगे, बने रहना चाहते, ये उन्होंने कह दिया है। यानी अब टेक्सास में अब विदेशियों को, इंडियंस को नौकरियां नहीं मिलेगी। और ये खबर देखो, ये वहाँ की जो मीडिया में कितनी बड़ी खबर आई है। इमीडिएटली फ्रीज न्यू H-1B वीजा पिटिशंस, बैड न्यूज फॉर इंडियन वर्कर्स एज टेक्सास गवर्नर मेक्स बिग डिसीजन, डायरेक्ट स्टेट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज टू हाल्ट न्यू H-1B वीजा पिटिशंस, यानी बिल्कुल बंद कर दो, सभी एजेंसियों को आदेश दे दिए। तो कितनी बड़ी खबरें हैं, इंडियंस के लिए लीगल रास्ते सारे बंद हो गए हैं। इलीगल तो उसने बंद कर दिए दीवार लगा के, अब लीगल रास्ते बंद कर दिए। टारगेट पे माय डोनाल्ड ट्रंप का जो देश है, मोदी जी का देश है, वो अमेरिका प्रशासन के निशाने पर है। तो दो बड़ी खबरें थी। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।